बैकफायर हुआ है यहाँ। आपके चेहरे की चर्चा हो रही है कहीं, पॉजिटिव एनर्जी। आपके काम पर कोई और फोकस कर रहा है। कोई कुछ अचानक से ऑफर करेगा आपको। एक फीमेल जिसे नींद नहीं आ रही है, जेलसी की भावना है। कोई आपसे खुद को कम समझता है, कहीं ना कहीं छुप रहा है वो। आप अकेले रहना सीख चुके हैं फाइनली, इसीलिए खुश हैं आप। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप अद्भुत हैं, अद्भुत। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरसे। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियां मिले, दौलत मिले, मन प्रसन्न हो जाए, आपका जीवन उन्नति की ओर अग्रसर हो, हर क्षेत्र में सफलता मिले आपको। जो चीज़ आप करना चाहे वो चीज़ आप कर पाए, जीत आपके नाम दर्ज हो। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करो तो मंगल की, रेड कलर की एनर्जी, मंगल की ऊर्जा पॉजिटिव बहुत अच्छी कनेक्ट हो रही है। जिसका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को है, मंगल वाले लोग हैं, बहुत पुरुषार्थ है आपके भीतर। महिला भी है आप तो बहुत पुरुषार्थ है आपके भीतर। आप लड़का है एक प्रकार से, है ना। रातों को आप सोते नहीं, अगर आपको कोई काम पड़ जाए तो आधी रात को आप काम करने लग जाओगे। जितना पसीना बहाओगे उतने जीवन में तरक्की करोगे। 9 मूलांकों वाले कभी विरासत में कुछ नहीं मिलता है, चीज़ गंवाना पड़ता है आपको। मंगल है, मंगल साहस है, सेनापति है, कमाइए और दूसरों का भी मार्गदर्शन आप करते हैं, दूसरों के लिए बहुत भला सोचते हैं। आपका खुद का भला होता नहीं है। हमेशा वार हुआ है आपके ऊपर, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं 9 मूलांक वाले। चलिए फिर भी सबका नेतृत्व करते हैं, सबका अच्छा सोचने वाले। मंगल की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। बैकफायर हुआ है यहाँ पर, मतलब किसी ने अटैक किया और अटैक उन पर हो गया। ये होता है अच्छे कर्म का फल। ये होते हैं हमारे इष्ट की, हमारे पूर्वजों की शक्तियां जो कवच बनकर हमारे साथ चलती है। शायद किसी ने यहाँ पर घर बैठे क्रियाकलाप किया हो आपके ऊपर, कोई किया कराया किया हो, कोई ऐसी तंत्र क्रिया का वार किया हो, ब्लैक एनर्जी आपकी ओर भेजी गई हो, नेगेटिव एनर्जी आपकी ओर भेजी गई हो, कोई जेलसी के मारे मतलब दिन रात कोस रहा हो आपको, कुछ परेशान करने की सोची हो, लेकिन जिसने सोचा ये उसी के साथ होने लगा। और उसके घर में अब ये चर्चा हो रही है कि लो हमने गड्ढा खोदा और हम खुद ही गिर गए। सोचे थे उसको बर्बाद करने के, यहाँ तो हम ही बर्बाद हो रहे हैं। ये बैकफायर हुआ है यहाँ पर। ये अच्छे कर्म का फल होता है। आपके जो सुरक्षा कवच है ना आपके चारों ओर, वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है और उसकी वजह से ये बैकफायर हुआ है। हो सकता है कुछ हमले होते हैं आपके सपनों पर, परंतु जिसने सोचा उसके ही सपनों पर हमला हो गया। कोई रिश्ता तोड़ने की सोचा आपका, उसके खुद के रिश्ते टूट गए। कोई बड़ा नुकसान करने की सोचा, धन आपका नष्ट हो जाए, धन कहीं लग जाए, फंस जाए, उसका खुद का धन फंस गया। और कहीं ना कहीं मन में उसकी ये बात आ गई है कि मैंने बुरा सोचा इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ। मैंने सोचा उसकी कमाई कम हो जाए इसलिए मेरी कमाई कम हो गई। मैं उसका नुकसान प्लान किया इसलिए मेरा नुकसान हुआ। ये बैकफायर उसको भी एहसास दिला रहा है कि गलत काम मत बोलो, मत करो, मत सोचो। जब जब गलत कोई भी करता है बैकफायर होता है, क्योंकि सामने वाला भी परमात्मा की ही संतान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईश्वर ने आपको बनाया है। जिस पर आप हमला करने जा रहे हो, जिसका आप नुकसान कर रहे हो, वो भी ईश्वर की संतान है। पता नहीं उनके इष्ट कैसे हैं, उनकी सुरक्षा कवच कैसी है, उसके कर्म कैसे आप नहीं जानते। वाह, उसके कर्म आप पर भारी पड़ सकते हैं। यहाँ बैकफायर हुआ है, कोई जेलसी के मारे कोई गलत हमला करना चाहा आप पर, लेकिन यह हमला उसी के ऊपर हो गया। जिनसे रेजोनेट हो, जिनको ये एहसास हो कि यस बैकफायर हुआ है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, आपके चेहरे की चर्चा हो रही है कहीं पर इस वक्त। मित्रों, जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आप देखने में बेहद खूबसूरत हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। सीधा सीधी इस रीडिंग का यही अर्थ मैं लगा रही हूँ। कहीं तो है जो पीठ पीछे आपके फेस की खूबसूरती की चर्चा होती है। आप पुरुष भी हो सकते हैं, आप महिला भी हो सकती है, पर पर्सनैलिटी है बहुत गजब की आपकी। आप खूबसूरत हो। आप या आपकी संतान भी हो सकती है। आपके माध्यम से एनर्जी आ रही है। किसी का बच्चा, किसी का बेटा या किसी की बेटी बेहद खूबसूरत है।
है और पीठ पीछे चर्चा होती है कि कितना खूबसूरत चेहरा है इसका, देखने में कितनी सुंदर लगती है या कितना सुंदर लगता है ना, ये स्टार जैसा लगता है, कोई मॉडल जैसी लगती है। आपके या आपके संतान की किसी की तो चेहरा बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ये जो खूबसूरती आ रही है ना, ये शुक्र की एनर्जी है, ये शुक्र की एनर्जी आपके चेहरे की तारीफ हो रही है। जिसका जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख होता है ना, मैंने शुक्र वाले लोगों को भी बहुत खूबसूरत देखा। मैंने तुला राशि के जातकों को भी बहुत खूबसूरत देखा, क्योंकि उनके भी स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र सामने से अपनी खूबसूरती फैलाते हैं। अब शुक्र बेहद खूबसूरत ग्रह है, वो खूबसूरती के ही ग्रह है। तो यहाँ पर शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। 6, 15 और 24 वाले मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। तुला राशि के जातक भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर। और किसी के चेहरे की सुंदरता की, किसी के चेहरे की तारीफ हो रही है पीठ पीछे, रेजोनेट हो, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, आपके काम पर कोई और फोकस कर रहा है और ये गंभीर बात है मित्रों। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, मेल या फीमेल हो सकते हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप पर कोई बहुत विशेष ध्यान दे रहा है। अब विशेष ध्यान दे रहा है तो ये तो खुशी की बात है। हम पर कोई ध्यान दे, ये तो खुशी की बात है। मैं कहती हूँ ये खुशी की बात नहीं है। कोई फोकस कर रहा है बेहद आपके काम पर, आपकी दिनचर्या पर, आपकी रूटीन पर, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, कितना कमाते हो, कैसे रहते हो। और कोई अगर लगातार इस तरह नज़र रखे, कोई महिला नज़र रख सकती है आप पर, कोई पुरुष रख सकता है, आपके घर में छुपे भेदी जो यूँ तो परिवार के सदस्य है लेकिन है भेदी बाहर के, कोई है जो हर वक्त कड़ी नज़र रख रहा है। मैंने कहा ना, ये रीडिंग ही कह रही है कि आपके काम पर कोई और फोकस कर रहा है। आप तो अपना काम यूं ही करके निकल जा रहे हो और भूल भी जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर कोई और है जो बेहद फोकस कर रहा है आपके काम पर। और ये अच्छी चीज़ नहीं है। जब कोई लगातार हमारे जीवन के हर एक चीज़ को समझ लेता है और देखना शुरू कर देता है, तो बाहर भी वो बातें पहुंचानी शुरू कर देता है। और बाहर जब ये बातें जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा ही है, कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान है। बहुत समझकर फूंक फूंक कर किसी को भी अपने जीवन के सारे पन्ने ना खोल दे। कोई आप पर इतना ध्यान दे रहा है, इतनी कड़ी नज़र रख रहा है, आपकी हर हरकत पर ध्यान दे रहा है और आपको मालूम ही नहीं, आपको मालूम है, आप नज़रअंदाज कर रहे हो। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, ऐसे लोगों को नज़रअंदाज मत करो, ऐसे लोगों को अपने जीवन से बाहर करो, ऐसे लोगों के लिए दरवाज़ा बंद करो, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। जो हर चीज़ जान गया है आपके बारे में, जो हर चीज़ पर फोकस कर रहा है, वो हर चीज़ बता भी सकता है बाहर। सावधान हो जाए, यूनिवर्स कह रहे हैं ये समय है अलर्ट हो जाने का। ऑलराइट, जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताएं ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कोई कुछ ऑफर कर सकता है आपको अचानक से, ये एक अवसर भी हो सकता है। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। एक ऑफर आएगा आपको, ये विवाह का हो सकता है प्रस्ताव। कोई आपको प्रेम करता है, आपको पता है नहीं, इतने साल से उसके मन में आपके लिए प्रेम था, अचानक से वो प्रपोज कर देगा आपको। ये भी हो सकता है, या कर देगी लड़की भी, मेल या फीमेल कंबाइंड एनर्जी। कोई ऑफर कर सकता है आपको। ये ऑफर जॉब का भी हो सकता है। आपके जैसे टैलेंटेड इंसान की ज़रूरत मेरी कंपनी में, ये मेरा कार्ड रखिए और कल से आकर ज्वाइन कीजिए। इस तरह से सामने से एक बड़ा ऑफर भी आ सकता है। एक अवसर दस्तक दे सकती है आपके जीवन में, अगर पकड़ पाए तब तो बहुत आगे निकल जाओगे। कभी कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पर नॉक की खुद आकर, एक सुनहरा अवसर चलकर सामने आया, मैं नहीं पकड़ पाया, है ना, ऐसे कहते हैं ना। इसी तरह एक अवसर सामने से आएगा आपको, एक मौका मिल सकता है, कोई ऑफर कर सकता है कोई चीज़, कोई बड़ा घर, बड़ी गाड़ी आपको अचानक से ऑफर हो सकती है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि कोई कुछ ऑफर करेगा आपको। लेकिन जब भी कुछ ऑफर किया जाता है किसी को, तो उसके पीछे छुपे कारण को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया अब इतनी अच्छी नहीं रह गई है। यूँ ही कोई कुछ किसी को नहीं देता, जो चीज़ भी देता है उसके बदले वसूल लेता है ना। कोई 25 पैसे लगाता है ना किसी पर, तो 50 पैसे उससे उसको मुनाफा होता है, तब वो लगाता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में दें। अचानक से कोई ऑफर आपको दे, अचानक से कोई अवसर आपके सामने आए, कोई मौका आए, तो उसके पीछे छुपे कारण को ज़रूर समझें, सावधान रहें और तभी इस ऑफर को स्वीकार करें। अलर्ट रहें। ओके, चलो, जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर। एक फीमेल जिसे नींद नहीं आती, कितना सुंदर, कितनी सुंदर रीडिंग है ना। हो सकता है कोई आपके प्यार में पागल हो, सोती नहीं है, वो आपको याद करती रहती है। नहीं, यहाँ जेलसी की ऐसी काली, ऐसी ग्रे कलर की एनर्जी आ रही है। कोई महिला जो जलन के मारे सोती नहीं है, आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, आपकी खुशियाँ देखी नहीं जाती उसको,
आप इतनी तरक्की कर रहे हो और उसकी भूख खत्म हो गई है, उसकी नींद खत्म हो गई है, उसकी खुशियाँ खत्म हो गई है। एक फीमेल जो करवटें बदलती है रात रात भर केवल आपको और आपके परिवार के बारे में सोचती है। और यहाँ पे फीमेल जो वर्ड आया ना, अच्छा ही आया। मैंने देखा है कई बार, अगर जेलसी की बात करूँ तो पुरुषों से कहीं ज़्यादा जेलसी महिलाओं में होती है। यहाँ पर भी महिला का ही जिक्र आया है कि फीमेल जो रात को सोती नहीं है, नींद नहीं आती जिसको, क्योंकि आपकी खुशियाँ उसको बर्दाश्त नहीं हो रही, आपकी तरक्की उसको बर्दाश्त नहीं हो रही। इसकी वजह से वो चर्चा करती है, अपने परिवार को फ़ोन करती है, बहुत बार सोचती है आपके बारे में, और नींद खराब हो गई उसकी। परमात्मा करे उसकी नींद हमेशा के लिए खराब हो जाए, ऐसी तड़पती रहे और आप ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते जाएं। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। जैसे को तैसा मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए। अब जो रीडिंग आई है इसकी मीनिंग को समझना होगा। कोई खुद को आपसे कम समझ रहा है और अपने आप को दबा रहा है, छुपा रहा है। ये जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप डायरेक्ट मुझसे इस वक्त जुड़े हुए, आपके संतान की एनर्जी नहीं है। आप महिला या पुरुष हो सकते हो, ध्यान से सुनिए। कोई अन्य व्यक्ति आपसे अपना कंपेयर करता है और खुद को कम पाता है, यानी आपकी तरक्की के सामने उसकी तरक्की कम है, या आपकी सुंदरता के सामने वो लड़की कम सुंदर है। हो सकता है आप कोई महिला हो और काफ़ी अट्रैक्टिव हो, आप शुक्र आपका बहुत बलवान है, आप बहुत खूबसूरत अच्छी पर्सनैलिटी हो, परंतु कोई महिला उतनी खूबसूरत नहीं लगती, तो वो तुलना करती है। हो सकता है आपको बहुत बड़ी जॉब हो, आप पुरुष हो या महिला हो, आप बहुत बड़ी जॉब हो, आपको सामने वाले को इतना कमाई नहीं है, आपकी गाड़ी जैसी उसकी गाड़ी नहीं है, आपका घर आपके बंगले जैसा उसका घर नहीं है, और इसकी वजह से कोई अपने आप को कंपेयर करता है आपसे और खुद को ढक रहा है, खुद को छुपा रहा है। मतलब जहाँ पर आप जाते हो वहाँ अगर उसको भी जाने का मौका है, ऑफर है, वो नहीं जाता है क्योंकि वहाँ पर आप आ रहे हो। मतलब आप छा जा रहे हो। आप जब भी आ रहे हो ना, सेलिब्रिटी की तरह आप छा जा रहे हो और वो ढक जा रहा है। सेलिब्रिटी को देखो ना, कैमरा लेके सब सेलिब्रिटी के पीछे भाग जाते हैं और जो आम लोग होते हैं वो खड़े रह जाते हैं, उनकी तरफ किसी का फोकस नहीं होता। तो यहाँ पर भी कोई ढक जा रहा है, किसी की पर्सनैलिटी छुप जा रही है आपसे, इसकी वजह से वो कुंठित फील कर रहा है। मैं कहती हूँ अगर आप तरक्की कर रहे हो या आप खूबसूरत हो या आपने बहुत कुछ कमा लिया, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है जो ऐसा महसूस कर रहा है। ऐसा किसी को नहीं महसूस करना चाहिए। अपने आप को नीच, अपने आप को छोटा, अपने आप को कम सुंदर नहीं समझना चाहिए। कोई समझ रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं उसके मन में आपके प्रति क्रोध है, गुस्सा है, जबकि आपने कुछ नहीं किया। जिनसे रेजोनेट होना कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। क्या लगता है आपको, कौन है जो आपसे कम है और उसको ख़राब लगता है आपके सामने आने में? ज़रूर बताइए मुझे। नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, आप अकेले रहना फाइनली सीख चुके हो। किसी की शादी को बहुत वर्ष हो गए हैं। मैं जो बता रही हूँ एग्जैक्ट एक रीडिंग करने जा रही हूँ, और ये एक रीडिंग आप में से किसी से मैच होगी और आप ज़रूर लिखेंगे, इतना 100% मैं श्योर हूँ। एनर्जी के बेस पर मैं बता रही हूँ। शायद आप महिला है या पुरुष हैं, आपकी शादी को बहुत वर्ष हुए। प्रथम द्वितीय वर्ष में आप बहुत ज़्यादा उम्मीद की आपके पति से, आपके पति आपको उतना ही प्यार करे जितना आप करती हैं। आप जैसे उनके लिए तड़प रही हैं वो भी तड़पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप जितनी अच्छी हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोच रही है, आपके ससुराल वाले भी आपके लिए इतना अच्छा सोचे, ये सब आपकी उम्मीदें थी, लेकिन सिर्फ आपको उम्मीदें ख़त्म होती गई, आपकी ठुकराया गया, आपको गलत आरोप लगे, आप पर गलत व्यवहार किया गया आपके साथ, और समय बीतता चला गया। जब 5 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष बीत गए, तो फाइनली आप ये बात मान कर चल रही हैं कि मुझे जब अकेला रहना है, मुझे इन सारे लोगों से कोई साथ कोई सहयोग नहीं मिलने वाला, तो फिर मैं खुश रहूँगी। जब अकेला रहना कोई इंसान सीख जाता है तो सबसे ज़्यादा फाइनली खुशी की स्टेज वही होती है। और यहाँ पर भी मैं एक इंसान को देख पा रही हूँ, पुरुष भी हो सकते हैं आप, पुरुष भी हो सकते हैं। जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, बार बार आप ठुकराए गए, बार बार आपका दिल दुखा, बार बार आपकी उम्मीदें टूटी, तो फाइनली आप अकेला रहना सीख गए। यहाँ पर भी कोई इंसान अकेला रहना सीख चुका है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और मैं कहती हूँ बहुत अच्छी पोजीशन पर आ गए आप। जितनी उम्मीदें करोगे उतनी तकलीफ होगी। अपनी संतान से, अपनी जो हम जन्म देते हैं जिस संतान को ना, वो तो बिल्कुल हमारी होती है ना, उससे भी उम्मीद मत करो। जब जब उम्मीदें करोगे तब दिल टूटेगा आपका, तब तकलीफ होगी आपकी। जितनी उम्मीद करोगे, अकेला रहना सीख गए हो अगर कोई, तो बहुत अच्छे स्टेज पर हो। परमात्मा करे बिल्कुल और मजबूत कर लो अपने मन को और हमेशा खुश रहो।
यदि आज आप इस रेटिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता, इस बात का हमेशा स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।